हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर हैं आप लोग के सामने। आज का हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बहुत ही फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में आता रहता है बच्चा हमारा। ठीक है, तो इसलिए बहुत मज़े के साथ पढ़ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी अपनी। हम ज़्यादा बकवास तो करे का आदत ना, यह जानते हो बच्चा हमार। ठीक है, तो देखिए सन 1820 ईस्वी की बात है। कब की बात है? सन 1820 ईस्वी की। ठीक है, खूब मज़ेदार बारिश हो रही थी। देखो, सन 1820 ईस्वी की बात है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट दो जने रहे भैया, नात बात रहे। एक लोग थे बायो और दूसर जने के रहे सेवर्ट। तो उन्होंने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम दिया। दोनों लोग भैया खूब जुट के मेहनत की हैं और ये पता लगाएं कि किसी चालक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका क्या क्या सिस्टम है भैया, उसी से संबंधित एक नियम दिया जिसको हम लोग आज प्यार से बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को आइडिया लग गया होगा। ठीक है, पूरी कहानी एक बार फिर से सुनो। लाइट चली गई बच्चा हमार, चलिए आ गई लाइट भैया, बड़े किस्मतदार हो आप लोग। तो देखो पूरी कहानी एक बार फिर से सुनो। सन 1820 ईस्वी की बात है। ठीक है, और दो वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम दिया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए रटना मना है प्यारे, पूरी कहानी आपकी खोपड़िया में हम सीधा डाउनलोड करवा देंगे अभी। चलिए देखो, तो इसमें है क्या सिस्टम। सबसे पहले ध्यान से सुनो आप, कॉपी कलम बंद। एक चालक हमने लिया ए बी। क्या लिया हमने? एक चालक लिया ए बी जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक हमने लिया जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस चालक के एक अल्पांश डेल्टा यल पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो इस चालक के अल्पांश भाग एक मान लो बड़ा सतार है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, ऐसे समझ तो आएगा ना? समझो पैबो कि ना हो, सही सही बताओ, झूठ ना बोलो बच्चा। एक बड़ा सतार है, उसके किसी छोटे से टुकड़े पर हम बात करेंगे। वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक चालक है ए बी जिसके एक अल्पांश मतलब एक छोटे से भाग जो कि डेल्टा यल लंबाई का है, उस पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो इस अल्पांश भाग से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, इस अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे देखो, कहानी हम लिखेंगे कैसे? अगर डेरिवेशन आ गया तो लिखेंगे हम, एक चालक ए बी है जिसका एक अल्पांश भाग डेल्टा यल पर हम विचार करते हैं। इस अल्पांश से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। ठीक है, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B पर विचार करना है। और इस अल्पांश इस अल्पांश से P बिंदु के बीच की दूरी के बीच एक कोण बन रहा है जो कि क्या है? थीटा। और इस चालक में आई धारा बह रही है। बस यही फिगर केवल आपको देखना है ध्यान से और रटना कुछ नहीं है। मैं जितनी बार बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ इधर उधर हो जा रहा है, मैं रट के नहीं बैठा हूँ। ठीक है, जितनी बार बोलूँगा कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसमें। तो बस फिगर आपको अपनी यहाँ आँखों में समा लेना है और उसी से पूरी कहानी लिख देनी है। अब आगे देखो, बायो-सेवर्ट नियम। अब इस पर इन्होंने 4 लाइन में इसको इन्होंने बताया है, बायो और सेवर्ट साहब ने, कि 4
पॉइंटों में इस नियम को कहा है। क्या? पहला नियम है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है, क्या? चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग यहाँ पर किससे लिखेंगे? डेल्टा बी से। ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कह सकते हो, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई। पहली बात क्लियर है एकदम। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या? चुंबकीय क्षेत्र चालक तार की अल्पांश लंबाई, जिस चालक तार के हम अल्पांश एक छोटे से भाग की बात कर रहे हैं ना, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है वो इस चालक के जो अल्पांश भाग हमने लिया है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका जो है डेल्टा बी ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? अल्पांश लंबाई डेल्टा यल के। ठीक है, अब चलिए, अच्छा एक बात और, कहीं कहीं आपको डीएल भी लिखा मिलेगा डी के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक तार की अल्पांश लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो चालक तार की जो अल्पांश लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा यल, ठीक है, अल्पांश लंबाई तथा पी बिंदु के बीच के कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इस अल्पांश और देखो पी, यहाँ से पी जो पी बिंदु है ना, इसकी बीच की दूरी और ये जो अल्पांश भाग डेल्टा यल है इसके बीच में एक कोण बन रहा है जो क्या है? थीटा के बीच के कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब क्या होता है? साइन, यस आई एन ई, साइन मतलब ज्या। मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्लियर है? आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक तार की अल्पांश लंबाई से पी बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पूरी कहानी फिर से समझो। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या? चुंबकीय क्षेत्र, ये जो अल्पांश भाग हमने लिया है डेल्टा यल, इससे पी बिंदु के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतबल ये है प्यारे बालक में जिगर के छल्लों कि डेल्टा बी 1/r²। क्लियर है बात? अब अच्छा एक काम कर दो, इसका नामकरण कर दो। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं प्यारे, आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, आए के भैया गरम गरम पूड़ी दे लो। चलो, हंसी मजाक चलता रहता है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या करो? देखो, एक साइड आपकी LHS वाली, आपकी लेफ्ट साइड देखो क्या है? डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, सबका सेम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम है तो लिख लो क्या? डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू किसके किसके? ये प्रोपोर्शनल है, एक तो आई के, आई, और दूसरा डेल्टा यल है, और क्या है? साइन थीटा है, साइन थीटा, और एक है क्या? 1/r², तो इसको लिख दो r²। ठीक है, अब फिजिक्स आप जब पढ़ना शुरू किए थे तो आपके सर ने आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो आज हमसे सुन लो, कि अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, इक्वल को लगाते हैं तो एक नियतांक मिलता है हमें। ठीक है, अब वो नियतांक यहाँ पर किस रूप में मिलेगा ये फिक्स नहीं है कि नियतांक हमेशा एक ही मिलेगा, हर जगह अलग अलग मिलता है। इक्वल यहाँ पर मिलेगा आपको μ0/4π। ठीक है, और आई डेल्टा यल साइन थीटा अपॉन में
आर स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसको आप फाइनल रिजल्ट कह सकते हो। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जगह चाहते हैं तो इसलिए हम इसको छोटा सा लिख दिए और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं। ये डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये क्या है, ये नियतांक मिला है हमें, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब ठीक है, अब अच्छा एक क्वेश्चन होगा आपके मन में कि ये म्यू नॉट क्या है। ये म्यू नॉट है प्यारे निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है प्यारे 10⁻⁻7। क्या होती है, 10⁻⁻7। या केवल म्यू नॉट की अगर चाहिए तो केवल म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है। पूरी कहानी एक बार फिर से सुनो। नियम क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र हम बात किस पर कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र पर ही। तो मेन कारण क्या है इसको पढ़ने का, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा इन्होंने कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस अल्पांश भाग जिस पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा एल, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। और तीसरे पॉइंट में कहा है इन्होंने कि इस अल्पांश और इससे पी बिंदु, इससे पी तक की जो दूरी है उसके और इस अल्पांश के बीच में जो कोण बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। और चौथी बात में क्या कहा कि इस अल्पांश से पी बिंदु के बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो पूरी कहानी जो है सब इस फिगर में ही है, कुछ रटना वटना कुछ नहीं है, सब मना है, रटना मना है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मैं साइड हो रहा हूँ, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया, चलिए प्यारे। तो मेरे चांद सितारों, जिगर के छल्लों, आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, मज़ा आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग के आशीर्वाद से एसी भी नहीं लगवा पाया हूँ अभी। ठीक है, तो गर्मी बहुत हो रही है प्यारे, हालत ख़राब है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो शूट करना था इसलिए मैं सब झेल जाता हूँ। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।